हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरेंद्र। होप आप सभी को इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिला होगा, और अगर नहीं मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड। बैटलफील्ड्स आर कॉन्स्टेंटली एवॉल्विंग। बैटलफील्ड्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपने अंदर अपनी कमियों को पूरा कर रहे हैं। जो वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीज़ डॉलर्स खर्च कर रही है ताकि उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो ताकतवर बन सकें, वो एडवांस हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी आगे की हो सके, वेपनरी बढ़िया हो सके। सो गाइस, सिर्फ बड़ी कंट्रीज़ ही नहीं, छोटी कंट्रीज़ भी आना चाहती हैं नंबर 1 पर आर्म्ड फोर्सेस के मामले में, अपनी कंट्री को पावरफुल बनाने के मामले में, सुरक्षित बनाने के मामले में। एज ऑफ 2020 ग्लोबल फायर पावर, आ वेबसाइट दैट ट्रैक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। ग्लोबल फायर पावर नाम की एक वेबसाइट ने मिलिट्री स्ट्रेंथ को ट्रैक किया, यानी कि उसका अंदाज़ा लगाया है एक कुल मिला के देख कर। सेज द फॉलोइंग 5 आर्मीज आर द मोस्ट पावरफुल। और उस वेबसाइट का कहना है कि जो मैं आज आगे आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मीज़ हैं, बेस्ड ऑन रैंक गिवन टू देम आफ्टर लुकिंग एट हाउ दे कंपेयर इन कैटेगरीज। अलग अलग चीज़ों में उनको कंपेयर किया गया, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि कंट्री इस नंबर पे है। रेंजिंग फ्रॉम मिलिट्री माइट एंड फाइनेंशियल्स टू लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी एंड जोग्राफी। तो उन लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर उनको एक तरीके से वो क्या कहते हैं, जज के वो इतने नंबर के हैं, इतने नंबर पे हैं। और वो कंट्री अपनी मिलिट्री के लिए कितना दान कर रही है, यानी कितना ज़्यादा वो पैसे दे रही है अपनी कंट्री की मिलिट्री को, उसको पावरफुल बनाने के लिए। सो गाइस, आज मैं इसी वेबसाइट के डाटा के बेसिस पर आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है आर्मीज़ के मामले में। गाइस, नंबर 5 पर है जापान विद एन एस्टिमेटेड एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स ऑफ 2,47,000। विद एन एस्टिमेशन यानी कि एक अंदाजे के हिसाब से एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स जापान के पास 2,47,000 है। दिस एशियन कंट्री ओनली हैज़ अ फ्रैक्शन ऑफ हेड काउंट दैट वॉलेटाइल नेबर कंट्री नॉर्थ कोरिया हैज़। ये कंट्री बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि इनका जो बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया देश है, जो कि अपनी मिसाइल्स कहीं भी लॉन्च कर देता है और कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेता है। बट मेक्स अप विद इट अपडेटेड वेपनरी। मगर जापान उससे भिड़ने का दम रखता है, उससे लड़ाई करने का दम रखता है, क्योंकि जापान की बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड वेपनरी है। जापान के पास टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, जापान हर चीज़ में बहुत आगे है। नंबर 4 पर है भारत। India, which has been engaged in a prolonged territorial conflict with nearby Pakistan over the Kashmir region, has an estimated 1,444,000 people actively serving in its armed forces. इंडिया, जो कि पाकिस्तान से सालों से, दशकों से लड़ाई चलती आ रही है कश्मीर के पीछे, पाकिस्तान और इंडिया की, उस कश्मीर बॉर्डर पर 1,444,000 लोग एक्टिव रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए इंडिया नंबर 4 पर भी है। ग्लोबल फायर पावर सेज द डेवलपिंग नेशन इज़ अमंग्स द वर्ल्ड्स लीडर इन नंबर ऑफ टैंक्स 4,292, टाउड आर्टिलरी 4,000 एंड फाइटर एयरक्राफ्ट 538। इंडिया जो है वर्ल्ड का एक आने वाला लीडर है, जो कि इस टाइम पे नंबर 4 पर है। टैंक्स के मामले में टैंक्स इंडिया के पास 4,292 है, और टॉड आर्टिलरी यानी कि जो कि वहाँ पे जो वो होते हैं टावर जो होते हैं वो 4,000 हैं इंडिया के पास, जो कि पूरे के पूरे टेक्निकली पूरे के पूरे एकदम एडवांस होते हैं। और फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिया कम नहीं है, 538 हैं इंडिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू स्पेंड 61 बिलियन ऑन इट्स मिलिट्री दिस ईयर। इस साल 2020 में इंडिया ने 61 बिलियन डॉलर्स अपनी कंट्री की मिलिट्री के पीछे खर्च किया है। नंबर 3 है चाइना। चाइना इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया एंड अ ग्रोइंग एडवर्सरी टू द यूएस, रैंक्स थर्ड ऑन द लिस्ट। चाइना जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे के पूरे एशिया की, और ग्रोइंग एडवर्सरी टू द यूएस, यानी कि ये यूएस को भी पीछे छोड़ सकती है, और लेकर अभी यह 3rd नंबर पे है लिस्ट में। द कम्युनिस्ट सुपर पावर हैज़ एन एस्टिमेटेड एक्टिव पर्सनल्स ऑफ 2,183,000, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइना के पास जो कि एक्टिव पर्सनल्स हैं वो 2,183,000 लोग हैं,
जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सनल। China has been building out its navy in recent years while engaging in territorial disputes। चाइना जो है अपने आसपास की लड़ाइयों के लिए जो पानी में नेवी में खासकर तो साउथ कोरिया है पानी के अंदर, मतलब पानी उनका वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग, जापान से शेयर करते हैं और भी एक आध दो कंट्री से वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो लड़ाई होती है छोटी मोटी उन्हीं से समझौता ना करने के लिए, अपने आप की डोमिनेंस दिखाने के लिए उन्होंने 74 सबमरीन्स, 52 फ्रिगेट्स एंड 36 डिस्ट्रॉयर्स। जिसको पता नहीं है तो सबमरीन्स वो होती हैं जो कि पानी के नीचे भी चलती हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि पानी के नीचे कुछ है। 52 फ्रिगेट्स वो होती हैं जो कि पानी के अंदर से ही ऐसी मिसाइलें छोड़ती हैं जो कि पानी जो कि उनको वो नहीं कर पाते हैं, मतलब पानी उनको असर नहीं कर पाता बिल्कुल भी, मतलब पानी की उससे उसकी स्पीड कम नहीं होती, पूरा उतनी धमाके के साथ फटती है वो। और 36 डिस्ट्रॉयर्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा बड़ी जब चीज़ होती है, जैसे ज़्यादा बड़ी शिप होती है, पूरी एक बार में उड़ानी है तो डिस्ट्रॉयर्स काम आते हैं। ऑन लैंड चाइना हैज़ 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स। चाइना के पास 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। जिनको आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में पता नहीं होता, तो आर्मर्ड व्हीकल्स वो होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तगड़ी गोलाबारी, मतलब गोलियां जो हैं वो असर नहीं करेंगी। जब जहाँ गोलाबारी होगी तो वो बम धमाके असर कर सकते हैं बस, ठीक है। 3,500 टैंक्स जैसे कि टैंक जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, मिसाइल लॉन्च करने के लिए टैंक्स 3,500 हैं। देयर एयरफोर्स हैज़ अमेज्ड 1,232 फाइटर एयरक्राफ्ट्स। उनके पास 1,232 एयरक्राफ्ट्स हैं और उनके पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स यानी कि जो हेलीकॉप्टर से अटैक हो सकता है, जैसे कि मशीन गन जो होती है जो कि 1 सेकंड में 800 गोलियां तक फेंक सकती है, ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स इनके पास हैं। चाइना ने जो उसकी आर्मी के ऊपर स्पेंड किया है वो है 237 बिलियन ऑन इट्स आर्म फोर्सेस। उसकी आर्म फोर्सेस के ऊपर उसने 237 बिलियन रुपीज़ खर्च करे हैं। इस नंबर 2 पर है रशिया। रशिया whose military has become involved in Syria and Ukraine in recent years। जो अभी कुछ साल हैं उनके अंदर जो रशिया की जो मिलिट्री थी वो सीरिया और यूक्रेन के साथ मिल चुकी है, यानी कि रशिया और सीरिया की और यूक्रेन की मिलिट्री जो है एक साथ हो चुकी हैं। और इस जो आर्मी है इसके पास मोस्ट टैंक्स ऑफ एनी कंट्री है, सबसे ज़्यादा टैंक्स है पूरी दुनिया में 12,950, यानी कि करीब लगभग 13,000, मोर देन डबल वट यूएस जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है उससे भी डबल हैं ये टैंक्स। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि रशिया कंट्री के पास 10,13,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं लैंड के ऊपर। ऑन लैंड आर इन चार्ज ऑफ कमांडिंग 27,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, जो कि कमांड कर रहे हैं 27,000 आर्मर्ड व्हीकल्स को। 6,000 यूनिट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 6,000 यूनिट्स हैं उनके पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। और उनके पास 3,860 रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि एक साथ वो 3,000 रॉकेट प्रोजेक्टर्स से रॉकेट छोड़ सकते हैं किसी भी कंट्री में और 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। इन द स्काईज, यानी कि स्काई के अंदर रशिया के पास करीब 873 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, 531 हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स 531 हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हेलीकॉप्टर्स वैसे ही बहुत तेज़ जाते हैं मगर फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा नहीं। इन वाटर दे हैव 62 सबमरीन्स, उसके पास 62 सबमरीन्स हैं और 48 माइन वारफेयर शिप्स। 48 माइन वारफेयर की खासियत ये होती है कि वह बहुत बड़ी होती हैं और उनके अंदर से और भी छोटी शिप्स निकल सकती हैं जो कि वो छोटी शिप्स भी अटैक कर सकती हैं। रशिया अपनी कंट्री की मिलिट्री के ऊपर $48 बिलियन खर्च करा है इस साल। नंबर 1 पर है यूएसए। Inwards shouldn't be a surprise, the US retains its top spot as the undisputed military power in the world। इसमें कोई शक नहीं है या फिर कोई सरप्राइज़ यानी कि चौंकने वाली कोई बात नहीं है कि यूएस नंबर 1 पे है मिलिट्री पावर के अंदर पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका हैज़ मोर यूनिट्स देन एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से ज़्यादा एयर यूनिट्स हैं, यानी कि फाइटर प्लेन्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर, स्पेशल एयरक्राफ्ट तो किसी भी कंट्री से ज़्यादा है। 2,085 फाइटर्स हैं अमेरिका के पास, हवा में लड़ाई करने के लिए 2,085 फाइटर्स हैं। 967 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लगा लो लगभग 1,000 ही है, 1,000 हेलीकॉप्टर्स हैं और 1,000 ट्रांसपोर्ट्स ही मान लो, यानी कि ट्रांसपोर्ट्स वो होता है जो कि
हवा में भी जो है जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है हेलीकॉप्टर्स को, फाइटर प्लेन्स को। अगर कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है तो वो उसके अंदर लैंड कर सकते हैं, हवा के अंदर अंदर उस ट्रांसपोर्ट के अंदर। 742 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 742 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, जो कि इस टाइम पे नंबर 1। US leads the world with 39,253 armored vehicles, 91 navy destroyers and 20 aircraft carriers। US जो है पूरी दुनिया को लीड करती है, उसके 40,000 लगभग 40,000 ही है, राउंड ऑफ करके 40,000 आर्मर्ड व्हीकल्स। इसके पास 40,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गिनती है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 91 नेवी डिस्ट्रॉयर्स यानी कि समुद्र के अंदर जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी शिप को, तो वो डिस्ट्रॉयर्स 91 है इसके पास। 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो शिप्स जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ा भी सकती हैं और लैंड भी करवा सकती हैं, यानी कि करीब करीब बहुत बड़ी शिप्स होती हैं वो भी। इट हैज़ एन एस्टिमेटेड 14 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स, 14 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हैं इस कंट्री के पास। Washington has allocated 750 बिलियन टू US मिलिट्री बजट। वाशिंगटन ने जो है बताया है कि जो है 750 बिलियन वो लोग खर्च करते हैं उनकी US मिलिट्री बजट पर, यानी कि 750 बिलियन, बहुत बड़ी बात है। गाइस US अपनी कंट्री को इतना ज़्यादा महत्व देता है अपनी कंट्री की मिलिट्री को, कि वो अपनी कंट्री का बहुत बड़ा जो GDP का जो हिस्सा है वो मिलिट्री के अंदर देता है, और इसीलिए शायद ये नंबर 1 पर है। सो गाइस वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, किस लिए हमने वीडियो बनाई है ये वाली। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जहाँ तक हो सके शेयर कर देना, जहाँ तक हो सके, ठीक है।